हम पढ़ें क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स और आज का हमारा जो चैप्टर है वह है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स हैं वह है ऑफिस मेमोरेंडम, मेंडल कमीशन, ओपोजिशन अगेंस्ट द मेंडल कमीशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, पावर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो ये टॉपिक जो है इस चैप्टर में है, तो हम एक एक टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है। तो इंसान जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकता है और ख़ुद जो है इंसान जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, इसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल्स की डिफरेंट नीड्स एंड नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है। और सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में जो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग एक सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं फर्दर जो है वो क्या करते हैं अपनी पावर जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जहाँ से वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक कंट्री होती है, तो कंट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्री में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन पीपल, पॉलिटिशियंस, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो कैपेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और एक सोशल स्ट्रक्चर जो है एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो उसी जो सोशल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। तो ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है, यानी कि मेमोरेंडम होता है तहरीर, ठीक है, लिखी हुई तहरीर या इसको बोलते हैं लिखी हुई याददाश्त, ठीक है, मेमोरेंडम को। तो ए कम्युनिकेशन इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि बेसिकली जो है मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो एक प्रॉपर तरीके से जो है रिलीज किया जाता है, ठीक है, रिलीज किया जाता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ज़रिए। और इसमें जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है वो बताती है पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसको एक अप्रोप्रिएट साइट जो है अथॉरिटी जो है वो क्या करती है रिलीज़ करती है, ठीक है। और इसमें क्या बताती है, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है या डिसीजंस, गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या जो डिसीजंस जो पब्लिश होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं मेमोरेंडम कहते हैं, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे जो डिमांड्स होती हैं जो कॉमन पीपल जो हैं गवर्नमेंट को जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट किस्म के डिमांड्स या कुछ इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जब वो सबमिट करते हैं तो उसको भी हम मेमोरेंडम कहते हैं, यानी कि कुछ सोसाइटी में कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है, कुछ डिमांड्स होती हैं, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब कॉमन लोग जो है एक लिखी हुई तहरीर जब सबमिट करते हैं गवर्नमेंट के सामने, ठीक है, तो उसको हम मेमोरेंडम कहते हैं, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ऑफिस से कोई जो है वो लिखी हुई तहरीर जब रिलीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। द गवर्नमेंट इशूज़ 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स, जिस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 100 ऑफ ऑर्डर जो है हर दिन जो है निकालती है डिफरेंट मैटर्स के ऊपर, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई सर्कुलर निकलता है, ठीक है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स निकलता है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट डिसीजंस जो है वो जो गवर्नमेंट ने लिए होते हैं जब उनको रिलीज़ किया जाता है तो उसको हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। दूसरा है मंडल कमीशन, यानी कि मंडल कमीशन क्या था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1779, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया 1779 में सेकंड बैकवर्ड क्लास जो है वो कमीशन अपॉइंट किया, ठीक है। इसमें उन्होंने देखा कि जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो बहुत पुअर हैं, डाउन ट्रोडन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक कमीशन बिठाया, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्सपोर्ट थे उनको जो है अपॉइंट किया कि आप जो है सर्वे करो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि
कौन कौन से लोग जो है वो पुअर हैं, ठीक है, उनके रीजंस क्या है और उन वो अपलिफ्ट कैसे होंगे सोसाइटी में, वो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो उनके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में एक कमीशन बिठाया, ठीक है, जिसका नाम है मेंडल कमीशन, ठीक है। इट वाज हेडेड बाय बीपी मेंडल, सो इट इज़ प्रॉपरली कॉल्ड द मेंडल कमीशन, यानी कि इसका जो हेड रखा था, जो चेयरमैन जो था इस कमीशन का, उसका नाम था बीपी मेंडल, ठीक है। तो उसी के नाम से जो है ये कमीशन जो है मशहूर हुआ। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया, यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट ने जो है इस कमीशन को रिकमेंड किया था कि आप सोसाइटी में आइडेंटिफाई करो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कौन सी हैं, ठीक है, और आप रिकमेंड दे दो, यानी कि आप सुझाव दे दो, ठीक है, कि कौन से स्टेप उठाए जाएंगे जिसकी वजह से उनकी जो है वो जो है एडवांसमेंट होगी, यानी कि वो भी जो है वो डेवलप करेंगे, वो भी प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, वो भी पॉवर्टी से कैसे जो है बाहर आ जाएंगे। तो उसके लिए उनको जो है वो पहले आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। उसके बाद जो है रिकमेंडेशन दें कि इनकी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी। तो कमीशन गिव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन, यानी कि इस कमीशन ने, मेंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की गवर्नमेंट को, कब की, 1980 में, और इसमें बहुत सारे जो है रिकमेंडेशन जो है वो पेश की कि किस तरह से जो है वो इनकी जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। तो वन ऑफ दिस वाज 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो इस मेंडल कमीशन ने गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें उसने रिकमेंडेशन पेश की कि जो इतनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें जो है 27% जो है जॉब जो है वो रिजर्व रखी जाएंगी, किसके लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। द बेनिफिट ऑफ जॉब्स रिजर्वेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम SC to ST टू ए थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC, यानी कि इसमें जो उन्हें बताया, जिसमें रिकमेंडेशन पेश की कि जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन जो रखी गई है 27%, उसमें ST SC और जो थर्ड कैटेगरी है जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, तो उनको जो इस कैटेगरी में जो इंक्लूड किया जाए और उनके लिए जो है 27% जो है वो रिजर्वेशन रखी जाए, और इसकी वजह से जब उनको रिजर्वेशन रखी जाएगी, ठीक है, तो वो भी जो है वो अपलिफ्ट करेंगे, वो भी जो है वो एडवांसमेंट उनकी भी होगी। दिस रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। उसके बाद जब ये मेंडल कमीशन ने 1980 में जब अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की, उसके बाद पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में इस रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई। मैनी पार्टीज एंड पार्लियामेंटेरियंस केप्ट डिमांडिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिमांड्स। तो बहुत सारे जो पार्टीज जो थी, ठीक है, यानी कि नेशनल पार्टीज, ठीक है, और जो पार्लियामेंटेरियन थे, ठीक है, यानी कि जिनने लोकसभा इलेक्शन जो जीता हुआ था, उन्हें डिमांड की कि इसको जो है वो जो ये रिकमेंडेशन पेश की है, इसको जो है इमीडिएटली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, यानी कि इसको लागू किया जाए। इन 1989 लोकसभा इलेक्शंस, यानी कि 1989 में फिर लोकसभा इलेक्शंस हुए, ठीक है, जिसमें जनता दल पार्टी ने जो प्रॉमिस किया दैट इफ दे विल गेट ए चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे वुड इम्प्लीमेंट द डिमांड्स। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया लोगों के साथ कि अगर उनकी सरकार बनेगी, ठीक है, उनकी पार्टी जीतेगी, मेजोरिटी में आएगी, तो उसके बाद जो ये डिमांड्स हैं वो जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि वो रेजोल्यूशन वगैरह जो है सारे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता दल formed government and its leader VP Singh became the prime minister and took different measures for the implement the commission report। उसके बाद जनता दल पार्टी ने 1989 में जो है वो मेजॉरिटी गेन की, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है वो हुकूमत बनाई, और जो VP सिंह जो था वो जो है वो जनता दल पार्टी का लीडर था और वो प्राइम मिनिस्टर बना हिंदुस्तान का, एंड उसने बहुत सारे जो है मेजर्स लिए, ठीक है, जो कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके तहत जो उसने जो है बहुत सारी जो है वो रिकमेंडेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। फाइनली इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑफिस मेमोरेंडम OM नंबर 360123119 वाज बर्न ऑन 13 अप्रैल 1990। तो उसके बाद उसने क्या, उसने अपने जो है ऑफिस मेमोरेंडम के तहत, यानी कि उसने ऑफिस में एक सर्कुलर निकाला, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और इसमें जो है ये जो है मेमोरेंडम को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि इसमें जो बहुत सी जो अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज़ थी उनके सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, उनका एग्रीमेंट, ठीक है, डिसीजन कि हमने जो है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, जो रेजोल्यूशन वगैरह थी, ठीक है। तो मेमोरेंडम में क्या होता है, जो है नंबर डेट्स होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो ऑफिस मेमोरेंडम जो 13 अप्रैल 1919 को जो पब्लिश हुआ, ठीक है, रेजोल्यूशन के लिए, तो 36012 यानी कि इसका नंबर था OM नंबर, ठीक है, और डेट जो है 31/1990, ठीक है, और ये कब जो है रिलीज़ किया गया, 13 अप्रैल 1990 को। और उसके बाद जब ये मेमोरेंडम जो है वो
रिलीज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद जो लोगों का क्या रिएक्शंस ऑफ द पीपल, इट वाज मोस्ट हॉस्टली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। तो इस तरह से इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कंट्री में जो है एक डिबेटेड इशू बन गया। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस रिलेटेड विद दिस इशू। तो जितने भी मैगजीन या जो न्यूज़पेपर थे उसमें जो है बहुत सारे जो लोग जो थे उनने अपने अपने ओपिनियंस जो है वो देने शुरू कर दिए। इट लीड प्रोटेस्ट काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ बिकम वायलेंट। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो थे जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे, जो यानी कि जो रिच पीपल्स थे, ठीक है, जो सोशली एजुकेशनली SC एंड ST कैटेगरीज में नहीं आते थे, उनने क्या किया, उनने नेशनल वाइड जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें काफ़ी जो है वो प्रोटेस्ट जो है वायलेंट भी हुए फॉर्म में जो है वो हुए, यानी कि उसमें लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है। इट अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इसकी वजह से जो बहुत सारे जो लोग जो थे जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे, तो उनने जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि इसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें जो है वो काफ़ी जो है इफेक्ट पड़ेंगी। सम फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ इनइक्वलिटी द रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन इसकी वजह से जो है वो जो है इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि रेजोल्यूशन जब रखी जाएगी तो बहुत सारे जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी से जो बिलोंग करते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट होगी। दिस दोज कम्युनिटीज़ कैन रीच एट द टॉप ऑफ द सोसाइटी। और कुछ ये कहते हैं कि ये इनइक्वलिटी है, इसकी वजह से जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी जो आज रिकोगनाइज आइडेंटिफाई की गई है, लेकिन ये बाद में जो है टॉप मोस्ट ऑफ द सोसाइटी बन जाएंगे, लोग जो है सोसाइटी में टॉप मोस्ट बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि रिचर सोसाइटी में जो फिर बिलोंग करेंगे। अदर फेल दैट इट वुड मेक इनइक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारे लोग जो है फिर उन्हें ये रिएक्शन पेश किया कि ये इनइक्वलिटी है, यानी कि ये डेमोक्रेसी में इनइक्वलिटी है कि कुछ लोगों के लिए रेजोल्यूशन रखी जाएगी और बाकियों को जैसे डिनाई किया जाएगा। दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड। जिस तरह से जो इस कैटेगरीज में नहीं आते थे उनने ये इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, उन्हें ये उनका ये रिएक्शन था, ठीक है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो हाई क्वालिफाइड भी होंगे लेकिन फिर भी हम जो है वो जॉब जो है एक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन है ये इनजस्टिस है, इनइक्वलिटी है अदर कम्युनिटीज़ के साथ, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।